जो लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है लैपटॉप की, जो बजट लैपटॉप्स हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें प्रोसेसर आपका अगर आप बजट लेना चाहते हैं तो कोर i5 है, i3, i5, i7 अलग-अलग श्रेणियाँ आती हैं। तो i5 अगर आप लेते हैं तो ये मिडिल में आती है, i3 से थोड़ा ऊपर, i7 से नीचे, क्योंकि ये वेरी करता है आपके टर्बो बूस्टिंग उसमें है कि नहीं, आपका हाइपर थ्रेडिंग है कि नहीं, और ओवरक्लॉकिंग है कि नहीं। तो प्रोसेसर आप i5 ले सकते हैं, ये 4th जनरेशन इंटेल, ये इसकी नंबर्स हैं, इसमें ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये एक स्पेसिफिक नंबर होता है अपने प्रोसेसर का। और क्लॉक स्पीड देखिएगा 1.7 गीगाहर्ट्ज़, और अगर आप इसको टर्बो बूस्ट करते हैं यानी कि जब जरूरत पड़ेगी तो जो बूस्टिंग होगी तो ये 2.7 गीगाहर्ट्ज़ तक जा सकता है। तो ये एक तरीके से अगर आप देखें तो आपको 2 गीगाहर्ट्ज़ करीब मिल जाएगा। ग्राफिक कार्ड की बात करें तो एनवीडिया तो सबसे बढ़िया आपका ग्राफिक कार्ड बनाता है। इसमें आपको 2 जीबी तक ग्राफिक कार्ड एक बजट में आपके 40 से 50 के बीच में मिल जाएगा। 40 से 50 हज़ार की बात कर रहा हूँ मैं। और एनवीडिया की जगह ATI रेडियन भी आता है, ATI बनाता है आपका AMD, तो उसका भी ले सकते हैं आप। रैम आपका 4 जीबी मिनिमम तो होनी चाहिए, क्योंकि अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं आपके वो इस तरीके से हैं कि कम से कम 4 जीबी रैम तो रिक्वायर्ड है। ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा है, आप 8 जीबी तक उसको कर सकते हैं एक्सपैंड। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल 8.1। अब देखिए 8.1 आप जैसे ही इंस्टॉल करेंगे, मतलब जैसे लेंगे इंस्टॉलेशन इसमें ऑलरेडी होगा। अब ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कोई CD वगैरह मिलती है, प्री इंस्टॉल्ड आता है। अब जैसे ही आप इसको इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे तो ये अपने आप बोलेगा कि हम 10 में इसको अपग्रेड कर दें कि नहीं कर दें। फिर आप इसको 10 में अपग्रेड कर सकते हैं, तो इस तरीके से आपको विंडोज 10 मिल जाएगा। या आप 8.1 में खुश हैं तो 8.1 भी बहुत अच्छा है। हार्ड डिस्क कैपेसिटी 500 जीबी, एक लैपटॉप के बारे में बात कर रहा हूँ। आप इसको 1 टेराबाइट तक ले सकते हैं। ज़्यादा अगर हार्ड ड्राइव लेते हैं तो भी वो परफॉर्मेंस इफेक्ट हो सकता है, इसलिए 500 जीबी तक ठीक है, और 1 टेराबाइट तक ठीक है। और स्क्रीन साइज ये डिपेंड करता है कि आप 14 इंच, अगर आप ज़्यादा मूवमेंट करते हैं तो 14 इंच लीजिए। अगर आप कम मूवमेंट करते हैं, आपका लैपटॉप ज़्यादातर आपकी डेस्क पे रहता है, तो आप 17 इंच पे भी जा सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा बड़ा दिखेगा आपको। ये जो 14 इंच और 17 इंच होता है, ये डायगोनल लेंथ होती है एक्चुअली, ये वाली लेंथ होती है, ये इस तरीके से नहीं होती है, डायगोनल लेंथ होती है। HD यानी कि हाई डेफिनेशन, देखिए स्क्रीन रेजोल्यूशन 1366 इंटू 768, इसे हम HD बोलते हैं। ये जो नंबर है इससे HD बोलते हैं। अगर आप इसको 1098 का रेजोल्यूशन लें तो आपका ये जाता है करीबन फुल HD हो जाएगा ये। तो आजकल सारी की सारी जो स्क्रीन आती है वो एंटी ग्लेयर डिस्प्ले होता ही होता है उसमें। वेट करीब 2 से 2.5 किलो ये करीब होता है, वेट 2 से 2.5 किलो, ये अमूमन एक नॉर्मल वेट है। अगर आप यहाँ पर जो चूज करते हैं और ये SSD ड्राइव चूज करते हैं हार्ड ड्राइव की जगह, यहाँ पर SSD ड्राइव चूज करते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि आपका वेट और कम हो जाएगा। डायमेंशन वही जो नॉर्मल डायमेंशन होते हैं, 346 बाई 246 इंटू जो विड्थ होगी उसकी करीबन 25 से 26 मिलीमीटर। अब ऑडियो, बहुत अच्छे ऑडियो आ रहे हैं इसमें, HD ऑडियो स्पीकर्स हैं इसमें, वेव, मैक्स ऑडियो, अलग अलग भी कंपनीज इसमें देती हैं। और बैटरी 4 सेल है, 8 सेल भी आती है, 8 सेल लिथियम आयन बैटरी। तो और भी देखते हैं, एक प्रोसेसर है i5 जिसमें ये जनरेशन है, सेम चीज है, 22.7 तक जाता है टर्बो बूस्टिंग। एनवीडिया में थोड़ा 2 जीबी से 4 जीबी हो सकता है, ये रैम है। अब यहाँ पर आप 4 जीबी से 16 जीबी तक ले सकते हैं, अगर आपका काम ऐसा है कि रैम का बहुत ज्यादा यूसेज है, एक साथ बहुत सारी चीजें चलाते हैं, गेमिंग वगैरह में विश्वास रखते हैं, तब आप इसको ले लें। 8.1 है, जैसे मैंने कहा 8.1 से वो 10 पे आराम से अपग्रेड हो जाएगा। 500 जीबी से आप 1 टेराबाइट तक जा सकते हैं। स्क्रीन 14 इंच 17.6 इंच ऐसे जाती है। स्क्रीन रेजोल्यूशन आपका ये है 1366। अच्छा, इसमें ये जो फॉर्मेशन बता रहा हूँ इसमें वेट थोड़ा कम है 1.9 kg का, क्योंकि आप देखें इसका डिमेंशन थोड़ा कम होगा। कीबोर्ड थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कीबोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप आगे चल के आपकी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे हम RSI कहते हैं, जिसे हम कहते हैं रिपीटेड स्ट्रेन इंजरी या स्ट्रेस इंजरी। इसमें क्या होता है कि बार बार आप कीबोर्ड बहुत सारा अगर टाइप करते हैं ना, तो आपके जो उंगली है उसमें जो 2 पार्टीशन है, यानी कि 2 हड्डियों के जोड़ है, वहां आपको दर्द होने लगेगा। और अगर आप हाथ इस तरीके से रखेंगे मोड़ के, तो आपके रिस्ट में दर्द होने लगेगा। ये देखिए डिमेंशन थोड़ा सा कम है, इसलिए थोड़ा वेट भी कम है। ऑडियो इसके 21.5 वाट स्पीकर है, और ये ऑडियो भी थोड़ा सा देख के लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ईयरफोन ज़्यादा यूज़ करते हैं तो थोड़ा ऑडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और बैटरी 4 सेल बैटरी है आपका, 2.5 से 3 घंटे, 2.5 घंटे करीब
चल जाएगा। अगर आपकी लाइट चली जाती है या फिर आप कहीं ले जाते हैं तो 2.5 घंटे काफ़ी होता है इसको चलने के लिए। तो ये रिसेंट मैंने आपको बताया। अब आगे देखिए और भी इसमें एडवांस वर्जन आते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको i3 और i7 नहीं बताया क्योंकि i3 थोड़ा लोअर वर्जन हो जाता है, i7 काफ़ी हाई वर्जन हो जाता है। i7 तो बल्कि वर्क स्टेशन लेवल पे हो जाता है। तो अगर आप काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं और आपका कंप्यूटिंग एक्सपेंसिव काम है कहीं तो फिर आपका वो कहाँ जाएगा, वो उसके लिए आपको करना पड़ेगा i7 लेना पड़ेगा। उसमें हाइपर थ्रेडिंग टर्बो बूस्टिंग बहुत अच्छी होती है। तो ये रिसेंट कॉन्फ़िगरेशन है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी अगर खरीदने जा रहे हैं आप।